नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। खबर गाजीपुर जिले के नौनहारा गांव से है, जहां नौनहारा गांव में लगभग 1 महीने पहले हुई मृतका शगुफ्ता निवासी अटवा फतेहपुर जिला गाजीपुर की मौत मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज घर के परिजनों ने मीडिया से रूबरू होकर घटना के बारे में बताया। पीड़ित मुफीद खान ने बताया कि ये घटना लगभग पिछले 1 महीने पहले की है। हम लोगों ने अपनी बहन शगुफ्ता की शादी लगभग 2.5 साल पहले मुस्ताक पुत्र भोलू खान निवासी नौनहरा जिला से की थी। दहेज में 1 लाख रुपए सोना व चांदी के जेवर, 7 पीस व फ्रिज कूलर समेत अन्य सामान भी दिए थे। बहन की मौत के बाद दर दर भटक रहे पीड़ित मुफीद का कहना है कि मेरी बहन को ससुराल पक्ष के लोगों ने बहन की हत्या कर आत्महत्या का रूप देने के लिए करकट में लगे पाइप के सहारे लटका दिया। घटना होने के कई घंटे बाद हम लोगों को सूचना दी गई कि तुम्हारी बहन ने आत्महत्या कर ली। फिर हम लोगों के द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जिसमें से पुलिस ने अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़ित ने कहा कि मेरी बहन की हत्या की गई है। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम इंसाफ पाने के लिए आईजी, डीआईजी न्यायालय तक जाने की बात करेंगे। गांव के कुछ लोगों ने यह भी कहा कि मृतका के पति के 2 भाई पशु तस्कर हैं। दोनों का कई थानों में मुकदमा दर्ज है। वह घूम फिरकर जिले में ही रहते हैं, मगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। आइए पीड़ित व गांव के लोगों ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। क्या नाम है? हमारा नाम जाकिर हुसैन। 1 महीने पहले यहाँ एक मामला हुआ था लड़की का, क्या है मामला? हमारे गांव की ही, हम पड़ोस की हमारी भतीजी लगती है। तो हम लोग को पता चला 9-10 बजे करीब, 9 बजे करीब, जब हम लोग आए हैं मौके पे, तो एक यहीं की लड़की, हमारे गांव की लड़की की शादी है, उसी के कोई रिलेशन वाले खबर दिए कि ऐसी हो गई, हत्या हो गया उसका। तो हम लोग आए हैं, तब उसको इन लोग फांसी का, जिसे आदमी लगाए उस तरीका का इसको रूप धारण किए कि फांसी लगा ली है, लेकिन उसकी हत्या की गई थी। कि हम लोग गए तो बेड पे चूड़ी टूटा हुआ था, उसका मारपीट का पूरा साक्ष्य वहाँ मौजूद था कि उससे मारपीट हुई है, उसकी गला दबा के उसको हत्या किया गया है। बाद में उसको अलगनी से लगा के, इसे टेक लगा के, कुर्सी लगा के उसको डेड बॉडी को रोका गया था कि भाई इसका ये लड़की आत्महत्या कर ली, लेकिन आत्महत्या का कोई प्रूफ नहीं था, उसको सीधे हत्या थी। कितने बजे लड़की को मारा गया था? आपको सूचना कितने बजे? हम ये लड़की का करीब हम लोग 7 बजे करीब हत्या हो गई थी। हम लोग को सूचना मिली है 9 बजे करीब। हम लोग आए हैं तो ये लोग मार टेबल कुर्सी को लगा उगा के गांव वालों को इकट्ठा कर दिए थे। हम लोग जब आए तब जाके पुलिस को, जब हम लोग एसपीआरए साहब को, हमारे मुफीज भाई खबर दिए, एसओ साहब मोबाइल स्विच ऑफ किए थे, इनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। तो एसपीआरए साहब के सूचना पे तब पुलिस आई है, तब जाके वही पोस्टमार्टम शाम तक हम लोग कराया। आपने FIR में कितने लोगों का नाम दर्ज? 9 आदमी का। सभी लोग एक ही परिवार से हैं या अलग अलग हैं? नहीं, एक ही परिवार से। गिरफ्तारी कितने लोगों की हुई है उसमें? बस 2 आदमी तो हम ही लोग पकड़ के दिए थे। अच्छा, अभी 7 लोग फरार चल रहे हाँ, हैं। 7 लोग फरार, जिसकी किसी की गिरफ्तारी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। उसमें कोई कार्रवाई हो रही है या नहीं? अब उसमें कोई कार्रवाई अभी तक तो नहीं हुई या न होने की उम्मीद लग रही है। ये लोग क्यों ऐसा क्यों कर सकते हैं आप? इसलिए कि ये आपराधिक शुरू से है, गौ तस्करी का ये धंधा करते हैं, गाय गोरू बेचते हैं। पूरा 7-8 जिला में, बाराबंकी से लेके यहाँ तक हर जिला में इनके खिलाफ मुकदमे कायम हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई न गिरफ्तारी हुई न कुछ हुई। तो इससे ये समझ में आता है कि पुलिस से मिले हुए इनका हमेशा का लेन देन है, इनसे साठ-गांठ है। आते हैं यहाँ पे, आते हैं, वही पुलिस को पैसा दे के यहाँ पे रहते हैं, फिर चले जाते हैं। आपने कभी देखा जो आरोप लगा रहे हैं हाँ, पुलिस पे? अभी हम लोग शादी में आए थे, इससे पहले इनके घर में एक शादी हुआ था, उसमें हम लोग आए थे तो सब लोग मौजूद थे। गैंगस्टर लगने, जिला बदर होने के बावजूद सब लोग मौजूद थे। कितने लोग जिला बदर हैं? 2 लोग हैं। क्या नाम है? एक का नाम मुख्तार है, एक का नाम मुमताज है। गिरफ्तार जो हुए हैं कौन कौन लोग हैं? उसमें एक का नाम ये है, एक का इश्तियाक नाम है, एक का मुस्ताक नाम है। अब तक आपको शासन द्वारा क्या सूचना दी गई? अभी तक तो कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा कि भाई इसमें कुछ कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, कोई संतुष्टि नहीं है। आपका कैलाश राम। आपके गांव में कुछ पशु तस्कर रहते हैं, उनको लेकर क्या जानकारी है आपका? हमारे जानकारी एक मंसूर खान, शमसुन निशा, उनके लड़का सिराज खान, ये लोग पशु तस्कर हैं। आज भी पशु तस्करी करते हैं। हमारे बच्चों को जो है फुसला बला करके
ले गए और उनको जो है कि शराब पिला करके धंधा कराए और उसको पकड़ा में नहीं आया। 3.5 महीने बाद उसके ऊपर शपथ प्रमाण पत्र बनवा करके उसके नाम डाल करके उसको फंसाए ये लोग और सीधा जो है तो उसको जेल भिजवा दिए ये लोग। तो क्या आज भी मेरा बच्चा परेशान है, हम लोग हैं। 40,000 रुपया लगा, 45,000 रुपया मेरे बच्चे को छुड़ाने में। आज भी हम लोग परेशान है कि कोई सुनता नहीं है। हर महकमा में हम लोग दौड़ चुके हैं। पुलिस विभाग पे आपने एक बड़ा आरोप लगाया, आपका ये कहना है कि 40 से 50,000 रुपया दिया है, किसको दिया गया? नहीं दिया, मैंने मुकदमा जो जमानत हुआ उसमें लगा हमारा पैसा ना। अच्छा, तो ये जो पशु तस्कर हैं इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होती तो ये क्यों कराते? आज भी धंधा कर रहे हैं ये लोग खुलेआम। क्या ये गाड़ी उन्हीं की है, सब उन्हीं का है और इनको ले जाते हैं फुसला पहला कर, चलो हम 2,000 देंगे, 1,000 देंगे हैं और तुमको हम आराम से दे देंगे, 2 घंटे में दे देंगे। जब जाते हैं वहाँ पर तुरंत जो है। अच्छा, आप ये बताइए कि मुश्ताक और मुमताज ये लोग गैर जनपद में दुकान उकान भी किए हैं? ये मुझे पता नहीं है, ये जानकारी आपको नहीं? यही रहते हैं ना वो लोग तो यही रहते हैं। सब लोग दिन में गायब रहते हैं, रात में आते हैं लोग, धंधा करते रहते हैं। डेली रात को यही मतलब डेली रात में रहते, आपको दिखाई सब देते हैं लोग। आपको ये नहीं पता कि मतलब कहीं गैर जनपद में इनकी वेल्डिंग की दुकान है, किराने की दुकान है, या इस तरह की कोई दुकान? ये पता नहीं, नहीं ये दुकान नहीं, जानकारी नहीं? नहीं। नाम है आपका? जवाहिरा कहाँ के रहने वाले हैं? नोनाहरा। और 1 माह पूर्व लगभग एक गांव में आपकी घटना हुई थी, इसके बारे में क्या जानकारी है आपको? हमको जानकारी है कि ये जाति के पठान लोग हैं, मुसलमान हैं और लालबन कहलाते हैं लोग। ये लोग पशु तस्कर हैं, ये लोग खूनी किस्म का है। ये लोग घटना कर दिए थे लोग, तो 6 बजे के करीब में लाश 6:30 बजे गई थाने में। हम लोग चौपे थाने में, तो उसका खूब मुख से और नाक से खून ब्लड चल रहा था। पूरे गांव का आदमी थे, यही चर्चा था कि फांसी लगा कर मुआ दिया है। किस किस्म के लोग हैं ये पशु तस्कर हैं लोग। ये लोग के पास वही धंधा है। ये लोग चाहते हैं कि जो हमसे बोलेगा, जो हमसे अटैच बोलेगा उसके साथ अटैच करेंगे। तो ये सूचना क्या संबंधित थाने को दी गई, तो थाने में क्या रूल है इसमें? थाने में लाश गई थी और इन लोग परिवार लड़की पक्ष भी था और ये लोग का सुनवाई नहीं हुआ। मनमानी ढंग से दरोगा जी जो चाहे वो लिख कर भेज दिए। इसमें ग्राम प्रधान को सूचना हुई इसके बारे में? ग्राम प्रधान भी मौके पर थे, उनके पति थे तुल्ला अंसारी। ये खुद गलत आदमी है, ये झगड़ा लगाते हैं गाँव में और कुछ लोगों के। क्या ये भी उसमें संलिप्त थे? सम्मिलित, इसमें सम्मिलित थे। इन लोग को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए। ये बताइए, जो ये गौ तस्कर हैं, ये लोग गांव में रहते हैं या बाहर रहते हैं? कई बार उन लोग के पैर में गोली मारी गई और कुछ इधर उधर करके छोड़ दिया गया। आते हैं लोग, रात को रहते हैं लोग, दिन का गायब रहते हैं लोग। धंधा करते हैं, क्या करते हैं, दिन को नहीं रहते हैं, रात को रहते हैं। तो क्या इनका जो कार्य है पशु वही तस्करी पशु का तस्करी अभी भी में। चल रहा है? हाँ, अभी भी चल रहा है। क्या आपने कभी मिलता देखा है, है? प्रधान का साय मिलता है। आपने कभी देखा है? हाँ, बराबर हम देखते हैं। इसी तरह गाड़ी लाद कर जाती है। हमारे गाँव के कई लड़कों को फंसा दिया है। बहुत लोगों को फंसाया है। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं लड़कों को लेकर, क्या कहते हैं? बोलते हैं पैसा चलो हम इतना देंगे और लिया जाते हैं। पैसा फंस जाते हैं लोग तो उनको कह देते हैं गाड़ी तुम्हारी है, हमसे किराया पर ले गया है और उसको जेल भिजवा दिया है। कई लड़कों को भिजवाया, एक का नहीं। पशु अब कटवाता पिटवाता है। पुलिस का कहना ये है कि ये जिला बदर है, हाँ, तो गांव में ये दिखते हैं ये लोग। वही का बताए ना कि रात को आते हैं लोग, रहते हैं, दिन का गायब रहते हैं। मतलब अभी भी यहीं रहते हैं, वो गांव में ही रहते हैं? रहते हैं लोग। हाँ, बराबर प्रधान उन लोग के खिलाफ अभी करे कोई नहीं आएगा गाँव में। प्रधान गांव का जिम्मेवार होता है ना। आपने अपनी आंखों से देखा कि ये देखा आते नहीं, हैं? हम लोग को फंसा कर हमारे गांव के लड़कों को 4 आदमी का जीवन बर्बाद कर दिया। गुंडा एक का गैंगस्टर लगवा दिया है यही लोग। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुफीज खान है। कहाँ के रहने वाले हैं? फतेहपुर अटवा, थाना नौनहरा, गाजीपुर। कोई मामला हो गया था एक आध महीना पहले? हाँ, हमारे चाचा की लड़की थी, उसको दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे लोग, बार बार डिमांड करते थे लोग। उनको आए दिन पैसा वगैरह हम लोग नगद 1 लाख पहुँचाएँ, जिसका प्रमाण भी हमारे पास है, जिन लोगों के सामने मैं दिया था। उसके बाद उस लड़की के साथ ये लोग मारपीट करके और गला दबाकर उसकी हत्या करके फांसी का फंदा पर टांग कर आत्महत्या का रूप ये लोग दिए थे। कौन लोग दिए? ये उसके पति, उसके जेठ, उसकी जेठानी, घर के जितने 9 लोग थे, उन 9 आरोपियों को हम नामजद मुकदमा में दिखाए हैं। लड़की का क्या नाम था और शादी कब की गई थी, कहाँ की गई थी? लड़की का नाम शगुफ्ता था। 2 नवंबर 2021 को उसकी शादी मुश्ताक पुत्र भोलू खां, थाना नौनहरा, ग्राम नौनहरा के साथ हुई थी।
तो कैसे आप लोग को पता चला कि उसकी मतलब मौत हो गई, कैसे पता चला आप लोग को? ये लोग उसको मार पीट के उसकी हत्या कर दिए और साक्ष्य को मिटाने का प्रयास किए, लेकिन 9 बजे तक हमें जानकारी नहीं हुई। गांव के दूसरे लोगों से हमें जानकारी हुई, लड़की के ससुराल का कोई हमें सूचना भी नहीं दिया। दूसरे लोगों की सूचना पर मैं पहुंचा, तो पता करें तो देख रहे हैं कि काफ़ी भीड़ लगी है। बाद में पुलिस वगैरह को मैं सूचना दिया, एसओ साहब कि मोबाइल लगा नहीं। फिर मैं एसपीआरए साहब को फ़ोन किया, तब एसपीआरए साहब कहे, तब पुलिस आई। इस मामले में अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मौके से देवर और उसके पति को हम ही लोग पुलिस के हवाले किए थे। उसके बाद पुलिस अब तक किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किए। 7 लोग फरार हैं। फरार क्या है, यहीं रहते हैं। आए दिन धमकाते भी हैं कि मुकदमा हटा लो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। कैसे लोग हैं वो? ये लोग आपराधिक किस्म के हैं और ये गौकसी गैंगस्टर जिला बदर में निरुद्ध है। मैं जनसूचना से इनका आपराधिक इतिहास मांगा हूँ। दुल्लापुर एसओ भी लिखे हैं कि इनका एक संगठित गिरोह है। फिर अभी इस मामले को लेकर के आप लोग के द्वारा क्या किया जा रहा है और क्या आश्वासन मिला आप लोग को? हम तो एसपी साहब से भी गए थे मिलने के लिए। पहले हम आवेदन दिए, तहसील दिवस में कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर एसपी साहब से हम लोग पूरा परिवार गए थे मिलने के लिए। ये हम लोग लगभग 18-19 के आसपास गए थे। तो क्या मिला एसपी साहब के यहाँ गए थे एसपी साहब कहे कि 22 तारीख को जो है सीओ को भी बुलवा लेंगे, दरोगा को भी बुलवा लेंगे, आप लोग भी आ जाइएगा। बात होगी, जो एक छत के नीचे हैं सब पर कार्रवाई होगी। और हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध है कि सब लोग एक छत के नीचे थे। अभी लेकिन तक आप लोग एसपी को नहीं साहब ने बुलाया हमको गया? बुलाया ही नहीं। मैं 22 को इंतजार करता रहा, 23 तारीख को इंतजार करता रहा, अब तक कहीं से सूचना नहीं आई हमें। तो अब आप क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, नहीं होगा तो एडीजी साहब से मिलेंगे, उससे नहीं होगा तो न्यायालय में चलेंगे। गाजीपुर से सीनू संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।